वास्तु का हमारी जिंदगी में कितने परसेंट रोल होना चाहिए? देखिए, ये बात कुछ ऐसी है कि कोई मेरे से पूछे कि ब्रीदिंग का हमारी लाइफ में कितना रोल होना चाहिए, हम उसके बिना जी नहीं सकते। ठीक वैसे ही अगर मैं वास्तु की बात करूँ तो पंचतत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। ऐसे ही पंचतत्वों से मिलकर सारी दुनिया बनी है। इन्हीं का जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये किस-किस रूप में दिखाई देते हैं? आप सोचो, सबसे पहले 5 एलिमेंट अपने आप में हो गए। 5 एलिमेंट्स हैं कौन-कौन से? फायर हो गया, तो घर में जहाँ पर भी किचन है, वहाँ पर फायर एलिमेंट आ गया। वाटर एलिमेंट की बात करें तो घर में जहाँ पर भी आपने पानी रखा हुआ है, वहाँ पर वाटर एलिमेंट आ गया। इसके बाद एयर एलिमेंट की बात करें तो जहाँ पे प्लांट्स हैं, वहाँ एयर एलिमेंट हो गया, जहाँ पर ओपन स्पेस है, वहाँ स्पेस एलिमेंट हो गया, जहाँ पर आपने बहुत हैवी कर दिया कुछ, हम्म। वो आपका अर्थ एलिमेंट हो गया। ओके। अब ये एलिमेंट इसके अलावा कलर्स में भी रिप्रेजेंट होते हैं। फायर एलिमेंट का रेड कलर है, अर्थ एलिमेंट का येलो कलर है। तो जहां पर ये कलर्स आ गए कि ब्लू कलर जहां पे आपने दिया, जैसे आपने यहाँ ब्लू कर रखा है, तो ये आपने वाटर एलिमेंट दे रखा है। अगर आपने कहीं पर ग्रीन कलर कर दिया, ब्राउन कलर कर दिया, तो आपने वहां पर एयर एलिमेंट दे दिया। व्हाइट और ग्रे अगर आपने किया, ब्लैक किया, तो आपने स्पेस एलिमेंट दे दिया। कलर्स के बाद बात आती है शेप्स की। एलिमेंट्स की शेप डिफरेंट है सबकी। फायर एलिमेंट में ट्रायंगल आ गया, वेवी शेप आ गई वाटर एलिमेंट में, स्क्वायर शेप आ गई आपकी अर्थ एलिमेंट में, आपकी रेक्टेंगल शेप आ गई एयर एलिमेंट में, और राउंड शेप आ गई आपकी स्पेस एलिमेंट में। इसके बाद बात करें तो मेटल्स, कॉपर हो गया फायर एलिमेंट। फिर हम बात करें तो आपका एल्यूमिनियम हो गया वाटर एलिमेंट। एसएस यानी स्टेनलेस स्टील। स्टील हो गया आपका एयर एलिमेंट। आयरन स्पेस एलिमेंट हो गया। ब्रास हो गया अर्थ एलिमेंट। ये सारी बातें मैंने क्यों बताई? हम्म। इन सारी चीजों का, यानी कलर्स का, मेटल्स का, शेप्स का, और इन पर्टिकुलर अपने आप में फायर का, वाटर का, प्लांट्स का, इनका रखने का जो तरीका है, सारे एलिमेंट्स की अपनी डायरेक्शंस भी हैं। ये अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर पाए जाते हैं। अगर आपने सही डायरेक्शन में सही कलर कर दिया उस एलिमेंट का जो वहां पर चाहिए, आपकी वास्तु परफेक्ट हो गई। अब आप मेरे को बताइए, कौन सा ऐसा घर होगा जहाँ पे डायरेक्शंस नहीं होंगी? हर घर तो पे अगर वहाँ डायरेक्शंस है तो आपको सिर्फ उसके एलिमेंट्स वहां पर बैलेंस करने हैं, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन आपने पूछा ना कि कितना महत्व है, जी। मुझे लगता है इसके बिना लाइफ है ही नहीं। तो यू मीन टू से जो 5 एलिमेंट्स हैं हमारे, जी। अगर उन 5 एलिमेंट्स को हम अपने घर पे बैलेंस कर लें, जी। तो आई गेस 90% वास्तु हमारा कंप्लीट हो गया। बिल्कुल, एक बहुत कॉमन सी एक सेइंग है कि अगर आप सिर्फ कलर्स भी अपने घर के अंदर 5 एलिमेंट्स के बैलेंसिंग के हिसाब से करा लेते हैं, तो भी आपने बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया। ओके। कई लोग क्या करते हैं, पूरी वास्तु कराते हैं, चाहे वो ऑनलाइन देखकर कर रहे हैं, इंस्टाग्राम की रील देखकर कर रहे हैं, या किसी वास्तु वाले को बुलाकर करते हैं। सपोज कीजिए आपने किसी वास्तु वाले को उस समय बुलाया जिस समय आपका घर प्लान हो रहा था, और आपने पूरी डिजाइनिंग करवा ली वास्तु के हिसाब से, लेकिन जिस समय आपके घर के कंप्लीट होने का टाइम आया, तब तक आपका टच खत्म हो गया। आपने कलर्स अपने हिसाब से करा दिए, तो आप समझो आप ग्राउंड जीरो पे जाके खड़े हुए। वो वास्तु ना के बराबर है। इररिस्पेक्टिव आपने डिजाइनिंग में सारा काम किया, लेकिन कलर्स जैसे ही आपने इम्बैलेंस करे, तो आपने फिर सब कुछ खराब कर लिया। इतना इंपॉर्टेंट है। घर के बेसिक वास्तु के अकॉर्डिंग पांचों जो एलिमेंट्स हैं हमारे, उनको किस किस डायरेक्शन में और कहाँ कहाँ प्लेस होना चाहिए? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा वाटर एलिमेंट है, वहाँ पर नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन उसके अंदर आती है। ठीक। तो वहाँ पर हम लोग फ्लोर लेवल को थोड़ा-सा डाउन रखते हैं, वहाँ पर कलर्स हम ब्लू और ब्लैक देते हैं, और हम कोशिश करते हैं वहाँ पर कुछ फायर का ना दें, यानी रेड कलर ना दें। वहाँ पर किचन ना बनाएँ। नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये तीनों वाटर के ज़ोन्स हैं। ये मैं एलिमेंटल वे में आपसे वास्तु का डिस्कशन कर रहा हूँ। हम्म। इससे आगे हम बढ़ेंगे तो हम एयर एलिमेंट के ज़ोन में चले गए, जहाँ पर ईस्ट आ गया, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट आ गया, और आपका ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट आ गया। एयर एलिमेंट को वुड भी बोला जाता है फेंग शुई के अंदर। तो वुड आप समझते हैं पेड़ों से आती है, तो जितना प्लांट्स है वो सारा एयर एलिमेंट का उसकी जान है समझो। तो कलर्स हो गए ग्रीन और ब्राउन, तो ये चीजें हम वहां पर देते हैं। वहां पर हमको ध्यान रखना होता है कि मेटल से रिलेटेड चीजें ना दें, क्योंकि वो स्पेस का अपोजिट है। नहीं, आप बता रहे हो कि जो आपका नॉर्थ ईस्ट है वो वाटर का एलिमेंट है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में आपका वॉशरूम नहीं होना चाहिए, बाथरूम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो वहां तो पानी है। हाँ, पानी तो बाथरूम चलेगा। वॉशरूम से मतलब टॉयलेट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा।
अब ये थोड़ा और डीपर जाएंगे तो ये यहीं से हम डीरेल हो जाएंगे थोड़ा सा। जी। तो अभी हम खाली एलिमेंट्स को समझ लेते हैं, फिर मैं आपके इन क्वेश्चंस ठीक को है। आंसर कर दूंगा। ठीक है। तो एलिमेंट्स में जैसे एयर एलिमेंट का मैंने बताया आपको, वहां पर हमें ध्यान रखना होता है कि मेटल की कोई चीज ना रखें, येलो कलर ना रखें, क्योंकि अर्थ एलिमेंट से भी एंगेज्ड होता है। इसके बाद हम आ गए फायर एलिमेंट पे, जो मोस्टली सब लोगों को पता है किचन का होनी चाहिए, साउथ ईस्ट में होनी चाहिए। साउथ ईस्ट फायर का जोन है, इसलिए किचन होनी चाहिए। तो हमने अगर वहां कोई फायर प्लेस बनानी है तो उसके लिए भी साउथ ईस्ट हो गया, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट है या साउथ डायरेक्शन है। इसके बाद वहां पर हमको ध्यान रखना है पानी ना है, क्योंकि पानी आग को बुझा देता है। तो ब्लू और ब्लैक कलर हम अवॉइड करते हैं। हम ऐसी जगहों पर बिल्कुल भी ध्यान रखते हैं कोई वाटर बॉडी ना दें, यानी हमने कोई फाउंटेन नहीं रखना, हमने वहां पर कोई एक्वेरियम नहीं रखना। उससे आगे चलेंगे तो साउथ वेस्ट आ गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है हमारा। वो अर्थ एलिमेंट है और हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी देता है, ग्राउंडिंग देता है, हमारी रिलेशनशिप सारी उसके ऊपर बेस्ड है, या आपका जो भी स्किल है उसका आपको कितना रिजल्ट आना है ये वहां से डिसाइड होता है। तो साउथ वेस्ट के अंदर हमको फायर का कलर नहीं देना होता, क्योंकि वो उसको डिस्टर्ब करता है। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम आ गए स्पेस एलिमेंट में, जैसे वेस्ट हो गया और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट हो गया। उसमें हमको ये ध्यान रखना है कि हम ब्लू और ब्लैक कलर दे सकते हैं, व्हाइट दे सकते हैं, ग्रे दे सकते हैं। वहां भी हमको ग्रीन और रेड कलर देने से बचना है। सेम लास्ट में हमारा नॉर्थ वेस्ट आ गया, ये इसी में आ जाता है। तो ये एक हमारा सर्कल पूरा हो गया। तो 5 एलिमेंट्स के भी 2 तरह के सर्कल होते हैं, कंस्ट्रक्टिव सर्कल और डिस्ट्रक्टिव सर्कल। कंस्ट्रक्टिव सर्कल वो है जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, डिस्ट्रक्टिव सर्कल वो है जो दूसरे को अपोज करते हैं। जैसे वाटर और फायर एक दूसरे को अपोज करते हैं, ऐसे ही अगर हम बात करें स्पेस और वाटर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, या वाटर और जो एयर है, अब जैसे पानी डालने से पौधे उगते हैं तो वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए हम नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर अगर एक प्लांट्स रखें या एक लश ग्रीन सीनरी की फोटो लगा दे, तो वो ये क्या बताता है, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन हमारी करियर की है, तो वो ये बताता है कि अगर आपने यहाँ पे प्लांट्स लगाए तो जैसे प्लांट्स की ग्रोथ होती है वैसे आपका करियर ग्रो होना शुरू हो जाता है। इस तरह से चलता है। इस तरीके से। और किसी भी घर की एंट्री का वास्तु में कितना ज़्यादा महत्व होता है? देखिए, एंट्री का महत्व तो सबसे ज़्यादा है। जैसे अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो जैसे हमारा मुख है, जी। हमको ये पता है कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। हम जो खाते हैं उसके हिसाब से ही हमारी माइंड का एक तरह से निर्माण होता है पूरी तरह से। ठीक वैसे ही घर का जो मुख है वो आपकी एंट्रेंस है। ओके। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं आपको एक छोटा-सा इंसिडेंट बताता हूँ, क्योंकि वैदिक वास्तु के हिसाब से लगभग 32 एंट्रेंसेस की बात की गई है। ठीक है। हर सवा 11 डिग्री पे एक एंट्रेंस चेंज हो जाती है। ओके। अब किसी भी घर का वास्तु देखने जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसकी एंट्रेंस क्या है। हुँ। मेरे पास एक क्लाइंट आए देहरादून से, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही, थोड़ा आप ज़रा इसका नक्शा देखकर बताएँ कि क्या हेल्प हो सकती है। जब मैंने उनका मैप ग्रिड किया तो मैंने देखा उनके जो एंट्रेंस थी वो E5 की थी, यानी ईस्ट में एक E5 एंट्रेंस होती है सूर्य देवता की, वहाँ पे थी। उस एंट्रेंस का ये प्रभाव है कि जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उन्हें छोटी-छोटी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। अच्छा। फेनेटिक बिहेवियर भी बोलते हैं उसको। तो मैंने ये बात उनसे पूछी, क्या लड़की के अंदर ये सिम्पटम्स हैं इस वजह से उसकी शादी नहीं हो रही? हुँ। उन्होंने कहा जी बिल्कुल यही बात है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि कितनी इम्पोर्टेंस हो सकती है खाली एंट्रेंस की। ये तो मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे कुछ एंट्रेंसेस बहुत खराब हैं, जैसे साउथ और साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है वो टोटल वेस्टेज ऑफ एफर्ट देती है। तो हो सकता है आप मल्टी मिलियनेयर हो, हुँ। लेकिन आपको पता है कि आप बिलियनेयर हो सकते थे, लेकिन आप नहीं हो पा रहे, क्योंकि एंट्रेंस साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की लेकर बैठे हैं। तो काम आपने किया ₹2000 का, आपको मिल रहे हैं ₹20। कह रहे हो यार ये हुआ क्या कि सारी जब हमने इक्वेशन बिठाई थी तब तो इतने आने चाहिए थे, हमारे पास इतना रहा है, एंड इट कीप ऑन रिपीटिंग। तो एंट्रेंस का सबसे ज्यादा महत्व हम लोग मानते हैं, और इसीलिए जो एंट्रेंस के नियम होते हैं हमको, ये मेन गेट से शुरू हो जाता है। अगर किसी का घर है, मतलब कोठी है, बंगलो है, तो उनका एक मेन गेट भी होता है बाउंड्री वॉल पे। वहां से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं कि वो कौन सी एंट्रेंस आ रही है। फिर उसके बाद आप घर में जो घुसते हैं वो कौन सी एंट्रेंस है, वहां पर कौन से कलर्स है, वहां पर जो उनके प्रोटोकॉल्स हैं आप उनको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जो कॉर्नर प्लॉट्स होते हैं उनके पास तो 2 एंट्रेंस हो गई है। अब सपोज़ करिए कि 2 कंडीशन है। एक कंडीशन में एक एंट्रेंस उनकी मेन एंट्रेंस है, एक उनकी सेकेंडरी एंट्रेंस है। जी। और कहीं-कहीं ऐसा भी होता है कि दोनों मेन एंट्रेंस हैं। तो फिर उसपे आप प्राइमरी एंट्रेंस किसको लेके चलेंगे? नहीं नहीं, हम तो दोनों ही मान के चलते हैं। अच्छा, हम तो दोनों। घर के अंदर का आपके 4 एंट्रेंस है, अंदर हुँ। जाने के रास्ते हम तो चारों मान के चलते हैं, चाहे वो पीछे से आपने छोटा गेट दे रखा है ओके। उसको भी माना जाता है। हुँ। हाँ, छोटा सा एग्जांपल आपको एक दूसरा देता हूँ। मैंने एक ज्वेलर्स थे बहुत बड़े, उनके यहाँ एक चोरी हो गई।
तो आई वेंट देयर, साउथ ईस्ट की जब डायरेक्शन होती है ना, तो वहां पर बर्गलरी यानी चोरी की और फायर एक्सीडेंट्स की और कोर्ट केसेस की हो रहती है। तो व्हेन आई वेंट देयर, मैंने उनको बोला, एक तो उनके यहाँ एग्जैक्ट वो एंट्रेंस भी थी और उन्होंने उसमें प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रखी थी, मतलब इम्बेलेंस भी था वहाँ पे। यहाँ तक कि एक एंट्रेंस ऐसी है जिसमें आदमी के ऊपर गोली तक चल जाती है। कौन सी एंट्रेंस है वो नॉर्थ वेस्ट के अंदर एक N1 की एंट्रेंस आती है। N1? हाँ, वो मतलब सबसे खतरनाक मैं उसी एंट्रेंस को मानता हूँ। आई हैव सीन इन माई लाइफ 2 और 3 केसेस जहाँ पर वो एंट्रेंस थी और वो घटनाएँ उनके साथ घटी। बाय गॉड्स ग्रेस वो बच गए, लेकिन वो काम ऐसा बीच सिटी के अंदर हो गया जिस काम को कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन उस एंट्रेंस के साथ ऐसा इम्पैक्ट कई बार आ जाता है। तो जब जो 2 एंट्रेंस वाली बात मैंने आपसे पूछी, अब सपोज़ करिए एक एंट्रेंस बहुत अच्छी डायरेक्शन की है, सेकंड एंट्रेंस है वो बहुत खराब डायरेक्शन की, जैसे भी आपने बताया N1, जी। तो उस केसेस में उनको बैलेंस कैसे किया जाएगा? देखिए, बैलेंस तो हमारे पास तो ऐसे केसेस आते हैं कि N1 ही है और दूसरी है ही नहीं। ओके। तो ऐसी कंडीशन में हमको उनको रेक्टिफाई ही करना पड़ता है और बहुत आराम से हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकती। लेकिन डेफिनिटली अगर आपके पास 2 ऑप्शन है तो हम यही कहते हैं कि भाई आप मैक्सिमम इसको यूज़ करो, इसको मिनिमम यूज़ करो। हो सके तो बंद कर दो, नहीं कर सकते तो हम इसको रेक्टिफाई कर देते हैं, आप उसके बाद इसको यूज़ करते रहो। अच्छा, तो रेक्टिफिकेशन इज़ पॉसिबल। रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है, N1 का भी पॉसिबल है। N1 का भी, हर चीज़ का पॉसिबल है। एक तो पूरे अगर घर का वास्तु मुझे देखना हो तो मैं घर के सेंटर में खड़ा होके वास्तु देखूँगा। तो जो एक्चुअल वास्तु निकलेगा, अब सपोज़ करिए मैं एक पॉइंट पे खड़ा हूँ, वहाँ से मेरा बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। तो जो बेड की डायरेक्शन है वो उस घर के सेंटर से काउंट होगी या फिर बेडरूम में अंदर जाने के बाद काउंट होगी? क्योंकि जब मैं बेडरूम के अंदर पहुँच जाऊँगा तो वो तो डायरेक्शंस बिल्कुल चेंज हो जाएँगी। नहीं, नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए, जी। पहली बात मैं आपको इसको और डिटेल में बताया था हाँ। कि सपोज़ कीजिए किसी का बंगलो है, कोठी है, तो 2 सेंटर निकलेंगे। पहला सेंटर निकलेगा प्लॉट एरिया का। ओके। उस प्लॉट एरिया के सेंटर से हम जो ग्रिड करेंगे उससे हमें पता चलेगा इनका जो मेन गेट है वो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, इनका गार्डन कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, अगर इन्होंने कोई सेप्टिक टैंक बनाया है, कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया है तो वो कौन सी डायरेक्शंस में आ रहे हैं, कोई आपने गार्ड रूम बना रखा है, व्हाटएवर, या जनसेट रखा हुआ है, ये सारी चीजें आपके बंगलों में होती हैं बाहर, तो ये उस वाले उससे देखी जाएंगी। और हमारी जो बिल्डिंग बनी है वो कौन से ग्रेडियंट में है। ओके। भाई सपोज कीजिए आपने पूरी बिल्डिंग अपने प्लॉट के नॉर्थ ईस्ट में बना रखी है, तो पहला मोस्ट बेसिक ही वास्तु दोष तो वहां पे आ गया। नॉर्थ में बिल्डिंग बनना। हाँ, अगर पूरे प्लॉट के रिगार्डिंग यानी साउथ में आपकी जगह खाली हो गई, नॉर्थ में बन गई, या नॉर्थ ईस्ट में आपने बिल्डिंग बना दी, साउथ वेस्ट खाली हो गया, तो ये अपने आप में वास्तु दोष है पहला। ठीक है। अब सपोज कीजिए ये सब ठीक है, फिर हम दूसरा ग्रिड करते हैं कंस्ट्रक्टेड का। अब कंस्ट्रक्टेड का ग्रिड डेफिनेटली उसके सेंटर से होगा, पहले का सेंटर अलग आ गया, दूसरा सेंटर इसका आ गया। अब होता क्या है, जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा कि हमने घर के सेंटर से ही इसको डिसाइड करेंगे कि किस किस जोन में या डायरेक्शन में टॉयलेट्स आ रहे हैं, किस किस जोन में वो बेड्स पड़ रहे हैं। कभी भी सिंगल रूम के हिसाब से सिर्फ उस कंडीशन में हम देखते हैं जहां पर आप किसी ऐसे घर में रह रहे हैं जो जॉइंट फैमिली है, और वहां पर आप ये कहते हैं जी मेरे को सिर्फ अपना देखना है, मैं फैमिली को बोल नहीं सकता, वो लोग मानते नहीं है या मुझे करने नहीं देंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इस चीज को लेकर चलते हैं कि नेट यूजेबल स्पेस बोलते हैं इसको, यानी आप जितनी स्पेस को यूज कर रहे हैं सिर्फ उतनी स्पेस का हम लोग वास्तु कर देते हैं। उस कंडीशन में सिर्फ आपके रूम का सेंटर निकालकर वहां से हम डिसाइड करेंगे कि बेड कहाँ पे आ रहा है। तो क्वेश्चन वॉज वेरी मच जस्टिफाइड, बहुत सही क्वेश्चन पूछा। एक इसी में मेरा सवाल और है। सपोज़ रूम के जब मैं अपने प्लॉट के सेंटर पे खड़ा हूँ, वहाँ पे जो मेरे बेडरूम का बाथरूम है, हम्म, वो अकॉर्डिंग टू द सेंटर ऑफ प्लॉट वो राइट डायरेक्शन में है। बिल्कुल। बट अगर जब मैं बेडरूम के अपने एंटर कर रहा हूँ, तो बेडरूम के डायरेक्शन के हिसाब से वो रॉन्ग डायरेक्शन में है। उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई लेना उससे देना कोई लेना देना नहीं। अग ये पूरे घर के सेंटर के हिसाब से वो सही डायरेक्शन में आना चाहिए। ओके। दैट इज पर्टिकुलर रूम का पर्टिकुलर रूम का मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर वो सिर्फ हम उस रूम वाले का ही वास्तु कर रहे हैं, हमें पूरे घर से मतलब नहीं है, सिर्फ उस कंडीशन में देखा जाएगा।